एवरीवन, आज 12 फरवरी जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी है। आज के दिन हमारे देश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे और जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था। बताया जाता है कि उन्होंने जब बचपन में एक शिवरात्रि की रात मूर्ति के ऊपर चूहों को चढ़ते हुए देखा तो उनके मन में अंधविश्वास के प्रति सवाल उठे और उन्होंने उसी समय अपना घर छोड़ दिया और वो ऋषि मुनियों की तलाश में इधर उधर चले गए, जहाँ उन्हें अंधविश्वास के प्रति अपने जो सवाल थे उनके जवाब मिल सके। वो एक ऋषियों के साथ रहने लगे। उनका नाम उनके जो गुरु बने बाद में, उन गुरु के द्वारा दिया गया सरस्वती दयानंद नाम बाद में पड़ा। आज हम बच्चों को बताएंगे कि वो किस तरह से सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी उन सब के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। स्त्रियों की शिक्षा के लिए वो तत्पर रहे। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जो इस तरह की कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ वो खड़े रहे। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी के बारे में बताते हुए बताएंगे कि वो किस तरह से उन्होंने स्वराज का संदेश दिया था। वो स्वराज का संदेश देने वाले शुरुआती महापुरुषों में से एक महापुरुष थे। शिक्षा, समानता, सत्य का जो पालन था, वो अंधविश्वास की और जातिवाद के विरुद्ध थे। उन्होंने शिक्षा, समानता और सत्य का पालन किया। महिला शिक्षा एवं स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। इस तरह से की बातें बताने के बाद आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे एक वर्णमाला ट्री। हम उसमें वर्णमाला लिखवाएंगे बच्चों से। जैसे कि हम यहाँ बना सकते हैं एक ट्री, उसके अंदर वर्णमाला बच्चों को हम लिखने के लिए देंगे। इस तरह जो चीज़ों के अंदर, पिक्चर्स के अंदर जो बच्चे लिखते हैं तो वो अच्छे से लिख पाते हैं। वर्णमाला कौन सी होती है हम बच्चों को बताएंगे, जिसमें ऐसे अनार से लेकर आप जो लिखते हैं, जो सीखते हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं तो उन्हें हम बताएंगे कि वर्णमाला कौन सी है। माला की तरह, जैसे कि ऐसे अनार से लेकर आज्ञाश्रय तक जो हैं वर्ण हैं वो सभी वर्णमाला कहलाते हैं। आज हम बच्चों को इन सभी पिक्चर्स के ट्री के अंदर ही हम इस ट्री को कोई भी, जैसे कि हम मैंगो का पेड़ बना सकते हैं, इसको एप्पल का बना सकते हैं, इसको ऑरेंज का बना सकते हैं, चीकू का बना सकते हैं। कुछ भी ऐसी पिक्चर्स इसके ऊपर बनाएंगे और उनके अंदर हम बच्चों से लिखवाएंगे। जैसे इस पेड़ को हम मैंगो ट्री बना सकते हैं। यहाँ हम बहुत सारे मैंगो बनाएंगे इसके अंदर और उन मैंगोज़ के अंदर बच्चों से हम वर्णमाला लिखवाएंगे। वर्णमाला की हम डिक्टेशन करवाएंगे बच्चों से, सीधे पूरी वर्णमाला हम बच्चों से, क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, बहुत वक्त ले लेते हैं पूरी वर्णमाला लिखने में एक एक बच्चा। इसलिए हम बच्चों को डिक्टेशन करवाएंगे। इसमें वो जो हमारी वर्णमाला होती है उस वर्णमाला की जो है श्रुत लेख हम बच्चों को बोलेंगे, जिसमें बच्चे जो बहुत सारे मैंगो पेड़ के ऊपर लगते हैं, बच्चों को पता चलेगा कि मैंगो जो लगते हैं वो पेड़ों पर लगते हैं और वो फ्रूट होता है जिन्हें हम खाते हैं। हमने बच्चों के लिए इस तरह से महर्षि दयानंद जी का चित्र बनाने की कोशिश की, लेकिन यह ठीक से बना नहीं, इसलिए हम कोशिश करेंगे उनको फ़ोन में अच्छे से महर्षि दयानंद जी की पिक्चर दिखाने के लिए और उन पिक्चर्स के बारे में उनको बताएंगे कि महर्षि दयानंद जी किस तरह से हमारे देश के आर्य समाजी संस्थापक थे। वो वेदों की ओर लौटो, वेदों पर बहुत ध्यान देते थे। उनका जन्म 1824 में हुआ था और वो उनका जो बचपन का नाम था 1833 तक मूलशंकर नाम रहा उनका। बाद में जब वो अपने गुरु से मिले तो उनके गुरु ने उनको ये नाम दिया था। उनके माता पिता ने जो नाम दिया था वो मूलशंकर था और जो गुरु ने नाम दिया था वो उनका नाम था दयानंद सरस्वती। इस तरह से हम बहुत सारे मैंगो यहाँ बनाएंगे और उन मैंगोज़ के अंदर बच्चों से हम स्वर और व्यंजन में से श्रुत लेख बोलेंगे। बच्चे उसके अंदर लिखेंगे और अच्छे से वो लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को
करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ बोला च, तो यहाँ बच्चे च से चम्मच। त, जहाँ उनका मन होगा, जिस मैंगो में उसका मन होगा बच्चों का, उसमें वो लिखेंगे। ग, ग से गमला। ल से लड़का। आ से आम। इस तरह जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं वो पूरी वर्णमाला सीख गए हैं, वो सभी अक्षरों को पहचानते हैं और लिखना भी जान गए हैं। आज का वर्क हम बच्चों को इस तरह से करवाएंगे वर्णमाला का, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ें मिलाकर लिखवाएंगे। हम बच्चों को श्रुतलेख बोलेंगे वर्णमाला का। पूरी वर्णमाला हम बच्चों से नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इजीली एक एक अक्षर को सीख जाते हैं। वो धीरे धीरे पूरी वर्णमाला बहुत टाइम लगाकर लिखते हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान इधर उधर होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें, हमारा उद्देश्य है उनको, उनकी नींव मजबूत करना, उनको हर वर्ण की पहचान होना, हर वर्ण लिखना आना। सीक्वेंस में वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी लिखना सीख जाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।